नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोगों के बीच आज मैं लॉगरिथम का कोर्स लेके आया हूं और इसमें आज हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और लॉगरिथम है क्या इसके बारे में समझेंगे। तो लॉगरिथम को चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि लॉगरिथम है क्या। तो लॉगरिथम को समझने के लिए आपको नंबर का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए और बेसिक सा है कि सबको नंबर के बारे में पता है, नंबर होते क्या हैं, संख्या क्या है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग लॉगरिथम को डिफाइन करते हैं। लॉगरिथम है क्या? लॉगरिथम जो है यह हमें एक बेसिक सा रूल देता है। लॉगरिथम, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। लॉगरिथम गिव्स अस रूल, हम लोग बोल सकते हैं आइडिया, gives us rule to simplify some mathematical calculation। लॉगरिथम में कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक बेसिक सा आइडिया देता है, रूल है लॉगरिथम, जिससे कि हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है। और आप इसी को बोल सकते हैं, एक इसी का लॉगरिथम का डिफाइन हम लोग इसको एक अलग तरीके से कर सकते हैं। लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ नंबर को, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है लॉगरिथम। तो अब चलिए इस डेफिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लॉगरिथम में, उसको समझते हुए आप कुछ क्वेश्चन आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने लॉगरिथम का डेफिनेशन समझा। लॉगरिथम में क्या है कि लॉगरिथम एक वे है, एक तरीका है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का। तो लेकिन अब ये नंबर क्या होल नंबर है या सारा इंटीजर है, तो उसके बारे में अब समझते हैं। लॉगरिथम में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे इन नंबर की जगह आप लिख लीजिए पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग लॉगरिथम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका कई और भी रिप्रेजेंटेशन है। और हम लोग यहाँ पे आज दो रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। एक तो आप पहले से जानते होंगे, पहला है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, इसको आप क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। और एक है लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, इसको चलिए देखते हैं। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, आप इसको यहाँ से कैटेगराइज कर सकते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। एक है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि हम लोग अगर कोई नंबर, लेट से आप एक नंबर ले लेते हैं 36, यह एक नंबर है 36, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में, तो यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो है इस 2 को बोलते हैं हम लोग पावर, इसको आप भली भांति जानते होंगे। इसी पावर को ही हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट, यहीं से इसका नाम आया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। इस 2 को, 6 का जो स्क्वायर है, इस 2 को हम लोग डिग्री, एक्सपोनेंट और डिग्री भी बोलते हैं। इस 6 को हम लोग बोलते हैं बेस। तो जब भी हम लोग किसी नंबर को स्क्वायर, क्यूब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह कहलाता है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। चलिए एक नंबर और हम लोग लेते हैं, जैसे कि 343। इस नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में, तो इसको हम लोग लिखेंगे यह 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, पावर एक्सपोनेंट डिग्री। तीनों में से आप कोई भी एक नाम से इसको कॉल कर सकते हैं, या तो पावर, या तो एक्सपोनेंट, या तो डिग्री। और यह 7 क्या हो गया, इसका बेस। अब इसी तरीके से यह तो कोई एक नंबर था 343, 343,
36 यह कोई नंबर है, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे भी इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है। तो इसी तरीके से इस 343 को हम लोग और किस तरीके से लिखते हैं, तो और एक जो इसको रिप्रेजेंट का तरीका है वह है लॉगरिथम का। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग इसको एंटी लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, एंटी लॉगरिथम। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग एंटी लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। अब इसका जो दूसरा है वह है लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम लोगों का मेन टॉपिक है, और इसके बारे में ही इस कोर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यह हो गया लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। ना फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे 343 36 नंबर लिया है, इसी तरीके से नंबर लेके हम लोग लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर अगेन वही 36 लिया है। यह एक कोई नंबर है n = 36। आपने इसको एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा था, 6 का स्क्वायर। लेकिन जब इसको हम लोग लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो इस 36 को लिखेंगे लॉग। लॉगरिथम को शॉर्ट में ही हम लोग लॉग लिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 36। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 और = 2। तो यह कहलाएगा इस 36 का, यह तो हो गया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और इस 36 का यह कहलाएगा लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। यह पूरा कहलाएगा लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे अब फिर हमें समझने वाली जो बातें हैं, यह क्या है 2, यहाँ पे जो लिखा जाएगा इक्वल के इस साइड यह होगा पावर, और पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट को ही हम लोग बोलते हैं डिग्री। यानी इक्वल के हम लोग राइट साइड में पावर को लिखेंगे, और इक्वल के लेफ्ट साइड में हम लोग उस नंबर को लॉग के यहाँ पे लिखेंगे, उस नंबर को जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे बेस को लिखेंगे जिसका कि कोई पावर इस नंबर के इक्वल हो। जैसे मैं आप लोगों के साथ इसका एक जनरल फॉर्म लिखूं, तो इसको हम लोग लिखते हैं log n ax = x। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे पावर, मतलब समझने के लिए कि एक्सपोनेंट में जो हम लोग पावर को लिखते हैं यहाँ पे वह पावर, एक्सपोनेंट या डिग्री, ये सारी चीज़ें इक्वल के इस साइड में होती है लॉगरिथम फॉर्म में। और यहाँ पे नंबर, जिस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वह नंबर n होगा। यह n क्या है, नंबर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। और यह क्या है, बेस। ये यहाँ पे क्या है, हम लोगों का बेस। अब इसी तरीके से मैं अगर आपको एक नंबर और दूं, लेट से यह नंबर 343 है। अगर इसे हमें लॉगरिथम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, log 343। और अगर इसका बेस हम लोग 7 लेते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 7 का कौन सा पावर 343 के इक्वल है, यानी 7 के किस पावर पे यह 343 के इक्वल होगा। और हमें यह मालूम है कि 7 की पावर 3 जो है 343 होता है, यानी 7 to the power 3 = 343। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे जो हम लोग नंबर लिखते हैं वह क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव रियल नंबर क्यों नहीं ले सकते हैं, तो इसको भी अभी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ पे क्या है, पावर, और इसको हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। और यह क्या है, बेस। और यह जो लॉग लिखे हैं इससे हमें समझ में आता है कि यह लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन में है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आपको लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी नंबर को लिखना होगा तो इसको हम लोग बेस पहले ढूंढेंगे कि किस बेस में लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे बेस 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन जब लॉग के बेस में 10 हो तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, जिसको कि आगे हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी नंबर n है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में, दूसरा लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन में। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में a टू द पावर x n के इक्वल होता है, और लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इसी को लिखते हैं, नंबर जो कोई n है इसको लिखेंगे log n, और यहाँ पे बेस a इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन ध्यान में रखने होंगे कि a जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। यानी a का जो वैल्यू होगा, जो बेस हम लोग लेंगे, वह हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा। यानी 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। अब यह 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है, 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यह जो नंबर n है यह ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रियल पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, तो यह हमेशा n जो है ग्रेटर देन तो 0 हो ही गया, यहाँ से यह कंडीशन मिल गया। अब यह 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए, चलिए कुछ हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इसका नंबर है उसके साथ देखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 रेज़ टू दी पावर 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 रेज़ टू दी पावर 8 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं इसको अगर लॉगरिथम फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो यह हो जाएगा लॉग, यह क्या है नंबर n के जगह पे, तो n को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। और फिर यहाँ पे बेस क्या है, 1 है, तो बेस को यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, और पावर जो है इसको हम लोग इक्वल के इस साइड लिखते हैं। अब फिर इसको हम लोग लॉगरिथम के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे लॉग, और नंबर यहाँ पे भी क्या है 1 है, और यहाँ पे बेस क्या है 1 है, तो यहाँ पे बेस में 1 लगाए और इक्वल के इस साइड पावर को लिखते हैं पावर है। तो आप देखेंगे कि 1 को ही अगर बेस 1 ले लेते हैं तो बेस 1 के साथ अगर पावर 5 भी रखे तो यह 1 के इक्वल है, 1 बेस पे पावर 8 भी रखे तो 1 के ही इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, और यह सभी पे बेस 1 लेने पे किसी भी लॉग के किसी भी वैल्यू के लिए हमें हमेशा 1 आंसर देता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको 1 के इक्वल नहीं लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, a जो है यह बेस हम लोग हमेशा 1 से बड़ा या छोटा, और फिर यह a को 0 क्यों नहीं लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे 0 टू दी पावर कुछ भी करे तो हमें 0 आ जाएगा। और हम लोगों ने यहाँ पे नंबर को डिफाइन ही कहाँ किया था, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, यानी कि जो नंबर 0 से बड़ा हो, यानी वो 0 से बड़ा 0.5 0.1 हो, लेकिन ग्रेटर देन 0 हो, 0 के इक्वल नहीं हो। तो इसलिए हम लोग a को 0 नहीं लेते। तो 0 की पावर यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो वह हमेशा हम लोगों को 0 आ जाएगा। जैसे 0 टू दी पावर 5 कर दे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे a को 0 भी नहीं लेते हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझ लिया है कि लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन है क्या। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि नंबर को हम लोगों ने, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है इसको दो भागों में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। एक हो गया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि हम लोगों ने a टू द पावर x इज इक्वल टू n, यानी यह नंबर n के बारे में बात कर रहे हैं। और लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन में इसको हम लोग लिखते हैं log बेस a और n इज इक्वल टू x। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि इस बेस को हम लोग यहाँ पे बेस में लिखते हैं, इस नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, और जो पावर है इक्वल के इस साइड लिखते हैं। यानी किसी भी नंबर का किसी बेस के साथ कौन सा पावर उस नंबर के इक्वल है उसको हम लोग लॉगरिथम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए इसके साथ मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया मिल पाए कि लॉगरिथम है क्या। तो इसको क्वेश्चन को देखने से पहले आपको ध्यान में जो बातें रखनी है
यह लॉगरिथम का इस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे एन ग्रेटर देन 0 है और ए इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग अब चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे लॉग बेस 2 और 4 इज इक्वल टू व्हाट। अगर आपको लॉग इसका वैल्यू पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो मान आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है वह x है। तो हम लोग अगर इसको लिख ले लॉग 4 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स, तो अब हमें क्या x का जो वैल्यू होगा वह इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप कई सारे मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज जब करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, पावर को ही लिखते हैं और यहाँ पे बेस को लिखते हैं। तो बेस 2 और पावर हो गया x, और यह किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो यह हो गया 4। तो सिंपली हमें क्या करना था, यह था 4, यहाँ पे था 2 और यहाँ पे था x और यह था log। तो आपको यह इसके पोजीशन पे इस पावर को डालिए और इसको इक्वल कर दीजिए इस 4 के। तो 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यह 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू, और इस 4 को 2 के ही बेस में आप लिखिए। तो 2 टू दी पावर 2 अगर लिखेंगे तो यह 4 के इक्वल हो जाएगा। तो जब बेस यहाँ पे समान हो गया तो यह पावर भी इक्वल होगा। दिस मीन्स दैट यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो यह हो गया x इज इक्वल टू 2। अगर हमें लॉगरिथम यहाँ पे 2 बेस 4 का बात अगर पूछा गया था इसका वैल्यू, तो यह आ जाएगा 2। आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और इस लॉगरिथम का आंसर किस तरीके से फाइंड करते हैं यह क्लियर हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लॉग 125 और बेस में मैंने दे दिया 5। तो अब बताइए कि यहाँ पे इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो आपको सिंपली सोचना है 5 का वह कौन सा पावर है जो कि 125 के इक्वल है। क्योंकि अगर इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसी चीज़ को तो हम लोग लिखते हैं, इसको मान लेते हैं x के इक्वल है। इस टोटल वैल्यू को, लॉगरिथम को x के इक्वल मान लेते हैं। तो log 125 बेस 5 इज इक्वल टू, अगर x कर लिए तो अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में लाते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू 125। तो हमें यहाँ पे फाइंड असलियत में करना क्या है कि 5 की कौन सी पावर 125 के इक्वल है। तो अगर इस 125 को भी अगर हम लोग यहाँ पे 5 का बेस में लाए तो यह आएगा 5 का क्यूब। अगर 5 का क्यूब करे तो यह 5 टू दी पावर x के अगर इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर बेस समान है तो यह भी पावर समान होगा, यानी बराबर होगा, तभी ही यह दोनों इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं यह जो वैल्यू यहाँ पे होगा यह आ जाएगा 3 के इक्वल। तो सिंपली आपको थिंक क्या करना है कि इसका कौन सा पावर 4 के इक्वल है, जैसे 5 का कौन सा पावर 125 के इक्वल है। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 1, और इसका सॉल्यूशन, इसका जो आंसर होगा आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सो दैट मुझे एक आइडिया मिल पाए कि कितने स्टूडेंट्स को समझ में आया। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं तो मुझे लगेगा कि आपका जो टाइप 1 का जो क्वेश्चन आता है लॉगरिथम से, उसको आप इजीली कर पाएंगे कि किसी बेस का कौन सा पावर नंबर के इक्वल होगा। सिंपली x मानना है और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना। तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद इसी फॉर्म पे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करने के बाद मैं फिर इसका प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा, लॉगरिथम का प्रॉपर्टी क्या है।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।